हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मैथ बनाएंगे जो ट्रायंगल चैप्टर से है। एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को बनाएंगे। इसमें दिया गया है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी ए सी के इक्वल दिया गया है और बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। एंगल बी का जो बाइसेक्टर है और एंगल सी का बाइसेक्टर है वह ओ पर मिल रहा है। अब हमको क्या करना है, ए से ओ को ज्वाइन कर देना है। इसको ज्वाइन कर देते हैं। ए से ओ को ज्वाइन कर दिया गया। अब हमें बताना है ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी, और साथ में ए ओ जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। जैसे इसको मैंने अलग बना दिया है और इसको ज्वाइन करा दिया जाए। इसमें हमें ओ बी और ओ सी को इक्वल बताना है। ओ बी और ओ सी को इक्वल बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना होगा। और इन दोनों, इसको जैसे मैंने यहाँ बनाया, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपके पास ये ऑलरेडी दिया है, ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो एक तो साइड आपके पास मिल गया, दूसरा साइड आपको ये मिल गया, ये कॉमन साइड हो गया बीच वाला। आपको कोई ना कोई एंगल या कोई साइड चाहिए, तो दो साइड आपको मिल गया है, एक दो, और इसको आपको प्रूफ ही करना है कि ये इक्वल है। तो तीसरा साइड तो आपको मिलेगा नहीं, आपको कोई ना कोई एंगल लेना पड़ेगा। आपके पास एंगल का सहारा यही है, बी और सी। क्योंकि देखिए ए बी और ए सी दोनों इक्वल साइड हैं, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल बी और एंगल सी भी हमारा इक्वल हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, इसका ये बाइसेक्टर है, ये लाइन जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, और ये अगर वाई है तो ये भी, दोनों इक्वल हो गया। अब क्या करना होगा कि आपको किसी तरह से ये बताना होगा कि x और y भी इक्वल है, ताकि आप बता सके कि एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ओ सी ए। ठीक है, तभी तो आप इस ट्रायंगल में आएंगे। ए बी ओ तो इस ट्रायंगल में आ गए, ये वाला हिस्सा हो गया, और ओ सी ए तो ये वाला हिस्सा हो गया। अब ये इक्वल है कि नहीं है ये आपको नहीं पता है, तो आपको प्रूफ करके बताना होगा कि ये इक्वल है। तो इस तरह से आपको एक एंगल मिल जाएगा। तो पहले यही काम करेंगे। गिवन है ए बी इक्वल ए सी, सो एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, होगा ना। आगे देखिए, अब इसको हम लोग एक्सप्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी को एक्सप्लिट करेंगे। मतलब क्या कि ये दोनों हिस्सा लिखेंगे इसका, तो एक हो जाएगा ए सी बी प्लस एंगल ओ सी बी। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एंगल ए बी ओ। ठीक है, तो ए बी ओ ये तो चाहिए होगा, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको हटाएंगे। तो एंगल ए बी ओ
और इसके बदले में एंगल ए बी ओ लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टेड हो रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो हम लोग ए बी ओ के बदले में ए बी ओ के ये ओ बी सी के बदले में ए बी ओ लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरह से इसमें आपको क्या चाहिए, ओ सी ए, यहाँ कुछ ओ सी ओ ए सी ओ यहाँ होना चाहिए था, तो आपको चाहिए ए सी ओ, ये वाला तो चाहिए होगा, आपको हटाना किसको है, ओ सी बी को हटाना है, इसको नहीं रखना है। तो इसको हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, एंगल ए सी ओ प्लस इसके बदले में हमको एंगल ए सी ओ लिखना होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। बस आपका काम हो गया। अब ये हो गया 2 एंगल ए बी ओ इक्वल टू 2 एंगल ए सी ओ। 2 को रिमूव कीजिए, क्या मिलेगा आपको, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ। ये मिल गया। अब ये मिल गया तो आगे हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट बता सकते हैं। जैसे देखिए, अब आ जाएंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, और इसमें क्या क्या है, ए बी ओ का हिस्सा लिखेंगे, ए बी पहले हो जाएगा, ए बी इक्वल ए सी हो जाएगा, और इसके बाद ए बी के बाद ये वाला एंगल लिख देते हैं, तब ये साइड लिख दिया जाएगा। तो एंगल आपका जो इस तरह से ये डिराइव किया गया है, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ, और साथ में आपको मिल गया है ए ओ इक्वल टू ए ओ। ये आपका कॉमन है, ये हमने डिराइव किया है यहाँ से, और ये आपको गिवन है। तो इस तरह से ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ बाय विच रूल, साइड एंगल। तो इसको नोट कर लेंगे, साइड एंगल, साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आपको क्या चाहिए था, बी ओ, चाहे ओ बी कहिए इसको, और किसके इक्वल में, ओ सी के इक्वल में। हेंस ओ बी इक्वल टू ओ सी, और ये हो गया किस वजह से, सी पी सी टी। सेकंड हिस्सा देखेंगे। सेकंड में क्या दिया है, ए ओ बाइसेक्ट, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। अब इसमें क्या करना होगा कि जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बी ए ओ विल बी इक्वल टू ओ ए सी होगा, सी पी सी टी से ये दोनों इक्वल हो गए। बिकॉज और भी रीजन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ,
तो ये भी वजह इसमें डाल सकते हैं। और ये जब कॉन्ग्रुएंट है तो CP/CT से हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। OA बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। OA ये लाइन है और A एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और ये हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया, लिख देंगे लास्ट में प्रूव्ड। तो मुझे उम्मीद है कि YouTube में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चैप्टर नंबर 8 जो ट्रायंगल्स का है, एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। इसमें दिया गया है इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये जो AD लाइन दिया गया है यह परपेंडिकुलर भी है BC पर और BC को बाइसेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC को हमें बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB इक्वल टू AC, और कंडीशन भी दे दिया है कि किसको हमको आइसोसेलेस करना है, तो इस साइड को इस साइड के इक्वल कर देना है। क्वेश्चन समझ में आया? ध्यान से देखिए। ABC एक ट्रायंगल है, AD इस पर किस पर BC पर परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो इससे क्या मिला हमको? BD इक्वल टू DC मिल गया और ADB इक्वल टू ADC, ये आपका परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो गया। और हमें ये बताना है कि ABC जो है, ABC इन सब के बिहाफ पर बताना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला साइड और ये वाला साइड हमें इस कंडीशन के हिसाब से इक्वल बता देना है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर के चलेंगे तो क्या क्या आपको मिलेगा? देखिए ध्यान से। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, यहाँ पर ये वाला साइड आपका कॉमन है, जो यहाँ पर नहीं लिखे हैं, यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, आपको क्या यहाँ से मिला है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो BD इक्वल टू DC हो गया और आपका ADB इक्वल टू ADC, ये परपेंडिकुलर वाले एंगल्स हैं, ये 90 डिग्री हो गए। और साथ में दोनों ट्रायंगल में AD आपका कॉमन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? साइड, ये हो गया एंगल और ये हो गया साइड। तो इसके बिहाफ पर हम लोग क्या बता सकते हैं कि ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ठीक है, हमने यहाँ से लिखना शुरू किया है, BD से लिखना शुरू किया है, फिर इसको लिखा है, फिर इसको लिखा है। आप लोग चाहे तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे AD इक्वल टू AD और फिर बाद के ये दोनों कंडीशन। ठीक, इसको लिखिए, फिर ये एंगल लिख दीजिए
ए डी बी, ए डी सी और बी डी इक्वल टू डी सी। तो ये क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, पर ये किस वजह से होगा? साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। आपको मेन क्या बताना है कि ए बी इक्वल टू ए सी। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ए बी और ए सी इक्वल हो सकता है। हेंस ए बी इक्वल टू, यहाँ पर कंडीशन लगा दीजिए, नहीं थोड़ा सा इसको एक बार और लिख देते हैं। ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, सो ए बी इक्वल टू ए सी, और तब यहाँ लिख दीजिए सी पी सी टी। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है। ठीक है, कहीं दिक्कत है पूछ लीजिए। तो यूट्यूब में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ट्रायंगल चैप्टर से होगा 7.2 एक्सरसाइज के 3rd नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन का फिगर बुक में ऐसे दिया गया है, और इसमें क्या दिया गया है इसको समझते हैं। ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। ए बी सी जो है आपका वो आइसोसेलस ट्रायंगल है, इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी ई आर drawn to equal sides। बी ई एंड सी एफ ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं। एल्टीट्यूड मतलब क्या है कि ये परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रॉ की गई है, और किस पर ड्रॉ की गई है? जो इक्वल साइड है उन पर ड्रॉ की गई है। यहाँ क्लियर दिया है कि इक्वल साइड्स पर ये ड्रॉ किए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, और जो एल्टीट्यूड है बी एंड सी एफ, तो ये हो जाएगा बी ई और सी एफ जो है ये आपका एल्टीट्यूड हो गया। आगे देखिए, अब हमें क्या बताना है कि शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमें ये बताना है कि यही जो एल्टीट्यूड्स हैं कौन कौन, बी ई और सी एफ, यही हम इक्वल है, यही हमें शो करना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको करेंगे। कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए। जैसे ये पार्ट इसको इरेज करके मैंने यहाँ बना दिया है, और यहाँ से देखिए आपके दो ट्रायंगल हो गए। कौन कौन से? ए बी ई एंड ए एफ सी। ध्यान से देखना और रिप्लाई देना। इसमें ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो आप अगर लिखते हैं ए बी ई और ए एफ सी में, तो एंगल ए तो दोनों में हो गया। ये एल्टीट्यूड है, देखिएगा यहाँ से ए एफ सी इस साइड का है, मतलब ए एफ ये वाला ए एफ सी ये किसके इक्वल है?
ए ई बी के इक्वल है, ए ई बी के इक्वल है। इसको हम लोग इनर साइड में यहाँ पर कर लेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ज़रा देखिएगा, ये इस ट्रायंगल का 90 डिग्री है और ये इस ट्रायंगल का 90 डिग्री है, ठीक है। बुक में बाहर साइड में आपको डायग्राम में दिया गया है। अब क्या बता सकते हैं आप कि ये दोनों साइड यहाँ पर इक्वल है, ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी दोनों इक्वल है। तो आपको क्या मिला, किस बिहाफ पर इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं? ये क्या है, एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया और ये एंगल है, साइड है। तो इसको अब हम लोग लिख लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई, ये वाला पार्ट लेते हैं, ए बी ई ये पार्ट हो गया, और दूसरा ए एफ सी ये वाला पार्ट, एंड ट्रायंगल ए एफ सी। तो इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, यही सेम चीज़ें लिख देंगे। एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी। क्यों इक्वल है? बिकॉज दे आर एल्टीट्यूड्स। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। और किस पर है? इक्वल साइड्स पर है। तो इक्वल साइड्स कौन कौन है? ए बी एंड ए सी, ये इक्वल साइड्स है, ये आपका गिवन है। तो इस तरह से ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एफ सी। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब किसके बिहाफ पर है, इसको लिख लेंगे एंगल एंगल एंड साइड। तो आपको फाइनली प्रूफ क्या करना है? बी ई इक्वल टू सी एफ। और देखिएगा बी ई और सी एफ किसके पार्ट हैं? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इसके पार्ट है, ठीक है। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सब ई congruent to triangle AFC, so BE is equal to CF। और रीजन क्या हो जाएगा? CPCT को क्या बोलते हैं? CPCT को क्या बोलते हैं, बोलो? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दोनों कॉन्ग्रुएंट मत बोलिए, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सी तो कॉन्ग्रुएंट शो कर ही रहा है, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट नहीं करना है, एक कॉरेस्पॉन्डिंग है और पहला आपका कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो मुझे उम्मीद है कि यूट्यूब में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। ट्रायंगल चैप्टर के एक्सरसाइज 7.2 का 4th नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है ABC इज ए ट्रायंगल इन विच, ABC आपका ये ट्रायंगल हो गया जिसमें एल्टीट्यूड BE एंड CF, ध्यान दीजिए BE और CF आपका एल्टीट्यूड है। टू साइड्स AC एंड AB
पहले क्या दिया है BE, तो BE किस पर होगा, AC पर होगा। तो BE देखिए AC पर है, और बाद में क्या दिया है CF, तो CF किस पर है, AB पर है। तो CF देखिए किस पर एल्टीट्यूड बना रहा है, ये AB पर बना रहा है। एल्टीट्यूड मतलब क्या, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। और तब हमें क्या बताना है कि ABE ये वाला ट्रायंगल AFC या ACF के कॉन्ग्रुएंट में है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इन दोनों ट्रायंगल को मैंने यहाँ बना लिया है। अब इस पर पुनः हम लोग चेक करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 के ही जैसा है। उसमें क्या दिया था कि ये पहले से दिया था कि ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इसमें हमें प्रूफ क्या करना है कि यह ABC यहाँ छूटा हुआ है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें इसमें आइसोसेलेस बताना है, और इसके लिए ABAC दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसमें चेक किया जाए कैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये वाला साइड है एल्टीट्यूड वाला, इसको ऐसे करते हैं तो ये ट्रायंगल बना ABE। तो ये अंदर में 90 डिग्री ये बन रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे AEB। और यहाँ पर इसके लिए हम लोग लिखेंगे AFC, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल के लिए एंगल A तो इक्वल हो जाएगा, जैसा पीछे हम लोग बनाए थे सेम। तो एंगल A दोनों इक्वल हो गया। अब AFC इज इक्वल टू AEB। कैसे कैसे ट्रायंगल ले रहे हैं ध्यान दीजिएगा। AFC किसका पार्ट है, AFC ये AFC ट्रायंगल ही है। और ये वाला लिखे हैं हम लोग AEB, तो ये वाला किसका पार्ट है, ट्रायंगल AEB का। तो AEB का इधर हिस्सा हो गया, ध्यान दीजिएगा ये वाला गलत ना हो। और AFC का पार्ट इधर हो गया। आगे हम लोगों को क्या दिया गया है कि इसके जो एल्टीट्यूड्स हैं यहाँ पर क्लियर दिया है कि एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। तो इसको अगर ढक दीजिएगा तो क्या दिया कि एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर इक्वल। ये किस पर है इसको बता रहा है, और एल्टीट्यूड्स हमारे इक्वल है। तो यहाँ से एल्टीट्यूड क्या बनता है आपका, इस ट्रायंगल के लिए AFC के लिए AFC पहले हम लोगों ने लिखा है। तो AFC के लिए एल्टीट्यूड आपका FC या CF बना इज इक्वल टू, अब ये वाला एल्टीट्यूड आप लिखेंगे BE। तो फिर क्या इसमें बन रहा है, ये वाला साइड दोनों इक्वल है। तो देखिएगा रिलेशन क्या बना, ये एंगल और ये साइड। तो ये एंगल और साइड हो गया। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, इसको प्रूव करना था और ये दोनों साइड इक्वल था। तो उसका रीडिंग कैसे था, एंगल एंड साइड। तो चलिए हम लोग आगे अब करते हैं। यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, तो बस वही लिखेंगे इन ट्रायंगल AFC एंड ट्रायंगल AEB। AFC AEB
अब इसमें क्या क्या इक्वल है, एंगल ए और एंगल ए। यहाँ से देखिए ये दोनों में कॉमन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। पहले वाले क्वेश्चन में शायद यहाँ पर मैं कॉमन लिखना भूल गया था, उसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। ये कॉमन पार्ट हो गया, ये कॉमन है दोनों में। अब इसके बाद क्या है, ए एफ सी, एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी। ए एफ सी और ए ई बी दोनों इक्वल है, और क्या है ये 90 डिग्री, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि ये अल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है, इसको भी हटा दीजिए, सीधे अल्टीट्यूड लिख लीजिए। आगे देखिए क्या है, अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो अल्टीट्यूड्स कौन कौन से हैं, सी एफ इज इक्वल टू बी ई, और ये गिवन है, ये दोनों इक्वल है। अब आपका रिलेशन क्या बनता है, ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल, और ये हो गया साइड। फिगर में देखिए कहाँ है, ये हो गया एंगल, ये एंगल, साइड। इसमें देखिए ये एंगल, ये एंगल और ये साइड। इस ट्रायंगल का क्या है, ये एंगल और ये साइड। तो सो ट्रायंगल ए एफ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई बी। रीजन क्या है, एंगल एंगल साइड। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है, ए बी इक्वल ए सी। तो ए बी इक्वल ए सी दिया गया है, ए बी और ए सी दोनों इक्वल है। तो यहाँ से देखिए ये ए बी जो पार्ट है ए ई एफ ट्रायंगल का है, और ए सी जो पार्ट है ए ई ए एफ सी का पार्ट है, ठीक है। तो दीज बोथ साइड्स आर पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर सेकेंड, इसको स्टेटमेंट लिखना होगा कि ये ट्रायंगल ए एफ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई बी, सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ये हो गया आपका सी पी सी टी। ओके, समझ में आया? अब ये दोनों साइड इक्वल हो गए, तो आपका स्टेटमेंट क्या लिखा जाएगा, ये वाला ए बी और ए सी को आपने सी पी सी टी से इक्वल कर दिया। अब इसको यहाँ भी कंसीडर करते हैं, ये आपका ट्रायंगल है ए बी और ए सी, ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो आइसोसेलेस हो गया कि नहीं। सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, समझ में आ गया ना? मुझे उम्मीद है कि YouTube में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करिए जी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन भी दबाइए। 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इसमें एक फिगर दिया गया है, और ये दिया गया है कि ए बी सी एंड डी बी सी
ABC एंड DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, और इसमें आइसोसेलेस है तो देखिए ABC किस के कौन कौन से साइड इक्वल हैं, AB और AC, और इसमें BD और CD ऑन द सेम बेस BC। ये दोनों जो है ट्रायंगल्स, इनका बेस एक ही है, ये वाला। अब हमें क्या बताना है कि एंगल ABD ये कंप्लीट जो है यहाँ पर, ये पूरा दोनों एंगल मिला के, नंबर 1 नंबर 2 ये दोनों एंगल मिला के किसके इक्वल है, ACD के। तो मान लीजिए कि ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो 3 और 4 के सम के ये इक्वल है। तो आप कैसे बनाएंगे ज़रा देखिएगा। जब इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं ABC को कंसीडर करेंगे तो इसका बेस BC हो गया, ये साइड AB और दूसरा साइड AC, ये दोनों इक्वल है। तो इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा ना। इसी तरह से हम लोग इसके लिए भी बोल सकते हैं, तो 2 विल बी इक्वल टू 4। चलिए अब इसको हटाते हैं, 2 विल बी इक्वल टू 4, तो ये हो गया। अब यूक्लिड के एक्सियम नंबर 2 पर विचार करेंगे। ये पेज नंबर 63 में है NCERT के बुक में, नई वाले बुक में, पुराने एडिशन में पेज नंबर बदल सकता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ये इक्वल है और ये इक्वल में ऐड किया गया है, तो रिजल्ट क्या आएगा, द होल्स आर इक्वल, सब इक्वल होगा। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, मान लीजिए कि इसको मैंने इक्वेशन 1 कर दिया, स्टेटमेंट लिखने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ये स्टेटमेंट 2 हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो 1 + 2 विल बी इक्वल टू 3 + 4, और यही तो हमें चाहिए था। इस 1 + 2 से हमें क्या एंगल मिल जाएगा, ABD, और 3 + 4 से क्या मिल जाएगा, ACD, ठीक है। और देखिए आपका जो प्रूफ करना था वो आ गया। तो ये बहुत आसान तरीका है, इससे हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ये मेथड 1 हो गया, मेथड 2 भी इसी समय देख लेते हैं, बाद में आप लोग लिखते रहिएगा। मेथड 2 क्या करता है कि मान लीजिए कि इस तरह की आकृति दी गई है आपको, इस तरह की आकृति दी गई है, इसमें ये दोनों, थोड़ा सा मैं नीचे करूं, इसमें ये दोनों इक्वल हैं और इसमें ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो बीच से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, मतलब ये दोनों मिला देते हैं। अब मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, ज़रा देखिएगा, ये एक अलग ट्रायंगल हो गया। मतलब इसका नेमिंग जब करेंगे तो ये ABD और ये ACD, ABD और ACD, ठीक है। जब इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर के चलेंगे तो इसमें AB इज इक्वल टू AC हो गया, BD इज इक्वल टू CD, ये वाला साइलेंट हो गया है, ध्यान, जब इन दोनों को विचार करेंगे तो ये वाला साइलेंट हो गया। तो अब क्या करेंगे, AC और इसमें BD इक्वल टू CD, ठीक है।
और ये वाली लाइन AD इज इक्वल टू AD, तब साइड साइड साइड, S से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक, और जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा CP/CT से ये वाला ABD इज इक्वल टू ACD, यही प्रूफ करना था, चाहे जिस मेथड से बना लीजिए। तो इसको थोरोली हम लोग लिखेंगे ABC इन ट्रायंगल ABC AB, ये नीचे लिख लेते हैं, AB इज इक्वल टू AC, सो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या लिखेंगे बताइए, रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया। सिमिलरली एंगल 2, सिमिलरली ट्रायंगल लिख लीजिए पहले कौन सा है, इन ट्रायंगल BDC, BD is equal to CD, so angle 2 will be equal to angle 4। इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको 2, तो लिखना होगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो 1 प्लस 2 मिलके क्या बना रहा है, 1 प्लस 2 मिलके ABD बना रहा है। तो ये हो गया एंगल ABD, और किसके इक्वल है, 3 और 4 मिला देने से ACD बन जा रहा है, ACD बन गया। ठीक, और यही हमें प्रूफ करना था। और इसको कैसे लिखेंगे, सेकंड वाले को यहाँ लिख लेंगे इसी तरह से, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये सारा कुछ वैसे रहेगा, AB इज इक्वल टू AC, ये आपको गिवन है, फिगर में दिया गया है, और ये भी आपका गिवन है, और ये क्या हो गया, कॉमन। तो लिखेंगे कि ट्रायंगल ABD congruent to triangle ACD, so angle ABD is equal to ACD। तो ये भी इस तरह से हम लोग इसको बना लिए, और यहाँ रीजन लिख देंगे CP/CT। ठीक है, यहाँ CP/CT कुछ है नहीं, यहाँ ऐड करके हम लोग लाए। ठीक है, समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि यूट्यूब में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 7.2 ट्रायंगल चैप्टर से है, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये फिगर दिया गया है, और इसमें बताया गया है कि ABC एक
आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसमें AB AC के इक्वल है, फिगर में ऑलरेडी मेंशन किया गया है और यहाँ भी बताया गया है AB इज इक्वल टू AC। साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AD इक्वल टू AB। BA साइड को आगे बढ़ा के D तक ले गया है और इस तरह से ले गया है कि AB के इक्वल ही AD भी है। तो यहाँ से हम लोग क्या समेशन निकाल सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC और AB के ही इक्वल AD है, तो AD भी हमारा इक्वल हो गया। इन दोनों को मिलाने से, इन दोनों लाइंस को मिलाने से हमें ये मिलता है। ठीक है, तो कैसे इसको बताएंगे कि ये BCD ये वाला जो एंगल है वो राइट एंगल है, इसको हम लोग कैसे बताएंगे? ध्यान से देखना, यहीं से फिगर समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 ये चारों एंगल का नाम लिखा गया। 1 ये AB और AC दोनों इक्वल है, तो इनके बिहाफ पर हम लोग क्या बता सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और जब AB के इक्वल AD है, AB के इक्वल AD है, यहाँ दिया गया है, तो और AB हमारे AC के इक्वल है, तो AD भी हमारे AC के इक्वल हो जाएगा। यस सर। तो इस तरह से इन दोनों के बिहाफ पर हम लोग क्या बता सकते हैं कि एंगल 3, यहाँ डायरेक्ट 3 लिखते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक, यस सर। अब इन दोनों के बिहाफ पर हम लोग कहेंगे कि जैसे पूरे ट्रायंगल को कंसीडर किया जाएगा BCD को, तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंगल 4, ये तीनों मिला के कितना हो जाएगा? तीनों का देखना, ये वाला एंगल, ये और ये तीन ऐसे हो गए फिगर में, ये ऐसे हो गया, ये वाला लाइन आपका साइलेंट हो गया, तो ऐसे हो गया। अब आपको दिया गया है कि ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180। तो यहाँ 180 लिखेंगे। समझ में आया? यस सर। अब हमको क्या बताना है कि 2 और 3 मतलब BCD ये हमारा 90 डिग्री है, ये बताना है। तो BCD के लिए हमको क्या चाहिए? एंगल 2 प्लस एंगल 3 चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 2 और 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे, 1 और 4 को गायब करेंगे, 1 के बदले में 1 को रिप्लेस करेंगे और 4 को भी रिप्लेस करेंगे। तो 1 को रिप्लेस कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको? 2 और 2 प्लस 3 ये आपका क्या बना दिया? BCD बना दिया। अब फिर यहाँ से 4 को रिप्लेस करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? प्लस 3 180। तो ये 2 प्लस 3 ये एंगल 2 एंड एंगल 3 है, फिर यही बात आ गई, तो प्लस BCD, तो 2 प्लस 3 मिलके क्या हो जाएगा? BCD प्लस ये वाला BCD 180, तो ये 2BCD हो गया इक्वल टू 180। तो BCD हमारा कितना हो जाएगा? 180/2 90 डिग्री। और यही हमको बताना था कि BCD राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो अब इसको हम लोग अच्छे से लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इस ट्रायंगल को लेकर के चलेंगे, इन ट्रायंगल ABC
इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल AC, ये आपका गिवन है, यहाँ से ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2। और आगे देखिए, आपको दिया गया है BA इक्वल AD, यहाँ दिया गया है। तो इसको हम लोग आगे बनाएंगे, BA इज इक्वल टू AD, इसके बिहाफ पर और इसके बिहाफ पर हम लोग क्या बता सकते हैं कि फिगर में ज़रा देखिएगा, BA AD के इक्वल है और BA AC के इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि AC AD के इक्वल है, ठीक है। एंड AB इक्वल टू AC, सो AC इज इक्वल टू AD। तो आगे अब देखिए, इन ट्रायंगल ACD, AB, ये AC इज इक्वल टू AD है, तो आपका 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। AC इज इक्वल टू AD, देन एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अब आगे देखिए, अब पूरे ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। इन ट्रायंगल BCD, ये इस शेप में हो गया, तो इस लाइन को गायब किया गया है यहाँ से। तो आप जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आपका 1 है और यहाँ पर 2 3 है, तो इसको भी लेंगे, और यहाँ पर आपका 4 है। तो आपको क्या लिखना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ये ध्यान में रखना है, BCD इज ए राइट एंगल। यहाँ मतलब क्या है कि आपको 90 डिग्री इसको प्रूफ करना है। और BCD क्या बता रहा है, यहाँ पर BCD बता रहा है कि ये 2 और 3 एंगल का सम है। तो 2 और 3 को कंटिन्यू करना है, बाकी इन दोनों को रिप्लेस कर देना है। तो ध्यान से देखिए, A को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, 2 से। तो एंगल 2 प्लस ये वाला एंगल 2, इसको हम लोग इसका नेमिंग पूरा कर देते हैं, 2 और 3 मिलके BCD बना रहा है, BCD। और इसको रिप्लेस करेंगे तो एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। तो ये हो गया 180 डिग्री। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 एक साथ हो गया, और ये आपका एंगल BCD, ये 180 डिग्री। और 2 3 को फिर से हम लोग BCD लिख सकते हैं, BCD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 2BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सिर्फ BCD निकालेंगे, BCD इज इक्वल टू 180 बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। सो एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था। हेंस एंगल BCD is a right
एंगल। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बना लिया और मुझे उम्मीद है कि YouTube में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप लोगों को। यस सर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ट्रायंगल चैप्टर के एक्सरसाइज 7.2 का 7th नंबर क्वेश्चन होगा और इस 7th नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि एंगल A आपको 90 डिग्री दिया गया है एंड AB इक्वल टू AC दिया गया है। तो आपको क्या क्या गिवन है? एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री और AB AC के इक्वल में बताया गया है और तब हमें एंगल B और एंगल C को फाइंड करना है। ये हमें फाइंड करना है, ये आपको दिया गया है। तो AB और AC दोनों इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो AB का अपोजिट, ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो AB का अपोजिट एंगल आपका क्या है? C है, एंगल C। देखो AB और इसका अपोजिट एंगल क्या है? ये वाला होगा। तो ये एंगल C हो गया और AC का अपोजिट एंगल B हो गया। ठीक है, अब AC भी यहाँ पर हम लोग इसको बनाएंगे। इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री और AB इक्वल टू AC ये गिवन है। सो एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल B और रीजन क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ equal sides are equal। ठीक है, और तब हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? एंगल A प्लस जितना भी इसका 3 एंगल है, तीनों एंगल का को लिखेंगे। A प्लस B प्लस एंगल C विल बी इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो एंगल A आपका कितना है? 90 डिग्री। एंगल B को ऐसे ही रखेंगे और C को चेंज कर देंगे। तो C को चेंज करेंगे तो ये एंगल B लिख लेंगे और ये हो जाएगा 180। तो 90 को उधर ले जाते हैं हम लोग, लेस करेंगे। 2 एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो ये हो गया 90 इधर और ये 2 एंगल B। तो एंगल B विल बी 90 बाई 2। तो ये हो गया 45 डिग्री। तो एंगल B 45 डिग्री है तो एंगल C कितना होगा? एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। तो C हमारा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो लास्ट में इसको हम लोग एक साथ लिख देंगे। हेंस एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल C इज ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ समझिए। जब यहाँ हमने B को इक्वेट किया था, C के बदले में B को हम लोग लगाया था,
तो क्या हम लोग सी को लेकर के इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं? तो हमें बी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखिएगा उस समय? एंगल ए प्लस बी को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री प्लस 2 एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 90 इसमें से लेस हो जाएगा, 2 एंगल सी, और ये 90 लेस हो जाएगा तो ये 90 हो जाएगा। और आगे देखिए, एंगल सी इज इक्वल टू 90/2, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, तो इस तरह से एंगल सी 45 आया, तो सी के ही इक्वल तो बी है, तो यहाँ से हम लोग बी फाइंड कर लेंगे 45 डिग्री। तो कहीं से भी बनाएंगे किसी को भी रिप्लेस करेंगे, हमारा आंसर सेम आएगा। समझ में आया? तो इस तरह से यूट्यूब में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। ये ट्रायंगल चैप्टर से एक्सरसाइज 7.2 का आखिरी क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। ध्यान से इसको समझना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़रूर देगा। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा एंगल जो है वो कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। मतलब हर एक एंगल, सारा एंगल का मतलब क्या है कि एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। ये सारे एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री के होंगे। यही हमें बताना है, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में हमें क्या दिया गया है? ए बी इज इक्वल टू बी सी, और इसके इक्वल में ए सी है, ये गिवन है, ठीक है। इस स्टेटमेंट से ये हमें मिल गया क्या चीज़? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये हमें ऑलरेडी ये गिवन हो गया। आगे बढ़िए, तो लिखेंगे क्या? इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी बी सी के इक्वल है, तो ध्यान देना कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा। इसको हटाते हैं अभी। ए बी और बी सी को ले रहे हैं, तो कौन कौन सा एक एंगल इक्वल होगा? इसका अपोजिट एंगल क्या है? सी है, और इसका अपोजिट एंगल ए है। तो ए बी का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल सी, और बी सी का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल ए। ये इक्वल हो गया। रीजन क्या है बताइए तो? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग ए बी और ए सी को ले लेंगे। अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी। जब ए बी ए सी के इक्वल होगा, ए बी और ए सी दोनों जब इक्वल होंगे, तो ए बी के सामने का एंगल सी और ए सी के सामने का एंगल बी, ये भी दोनों इक्वल हो जाएगा। इसके लिए हो गया सी और इसके लिए हो गया एंगल बी। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। रीजन यही चलेगा इसका,
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। 1 and 2 देखिए यहाँ से, यहाँ ध्यान से देखना, एंगल ए के इक्वल में एंगल सी है और सी के इक्वल में बी है। ठीक है, तो पहले हम लोग ए के इक्वल में एंगल सी लिख देते हैं इसके हिसाब से, लेकिन फिर कहता है कि एंगल बी के इक्वल में एंगल सी है, तो इस सी को हटाते हैं। यस सर। इस एक सी को हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि सी के इक्वल में बी है, तो यहाँ पर हम लोग सी को रिप्लेस करके बी कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? सी के इक्वल में बी है, तो सी को रिप्लेस, इस सी को रिप्लेस करके बी कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? एंगल बी, एंगल ए लिखते हैं, ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इन दोनों से आपको ये मिल गया। ठीक है, यस सर। अब जब तीनों इक्वल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइएगा तो क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना देगा? 180 डिग्री देगा। और सबको ए बना दीजिए। बी के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए। सी के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए, क्योंकि सारे एंगल इक्वल हैं, तो ये 180 डिग्री हो गया। तो 3 एंगल ए आपको 180 डिग्री देगा। तो एंगल ए जो है 180/3, 180/3, तो ये आपको कितना दे दिया? 60 डिग्री दे दिया। ठीक है, यस सर। जब ए 60 डिग्री होगा तो ए के बराबर ही बी है, तो बी भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा और सी भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल बी विल ऑल्सो बी 60 डिग्री एंड सी विल ऑल्सो बी 60 डिग्री। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो स्टेटमेंट इसका ये इतने ही पे नहीं छोड़ेंगे, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या दिया है कि एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, हेंस द एंगल्स ऑफ एन equilateral triangle are 60 degree each, proved। तो इस तरह से ये हमारा गिवन क्वेश्चन जो है प्रूव हो गया। समझ में आया? नहीं आया? एक तरीका यहाँ से भी है, छोटे में बना सकते हैं, यहीं पर बता देता हूँ, देख लीजिए। ए बी, बी सी, ए सी, ये तीनों इक्वल है, तो ए बी का अपोजिट एंगल क्या है? ए बी का अपोजिट एंगल एंगल सी है। बी सी का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल ए है। और ए सी का अपोजिट एंगल, ए सी का अपोजिट एंगल बी है। इसको अरेंज करेंगे तो कैसे कर देंगे? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। डायरेक्ट हम लोग कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। ठीक है, इतना आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं से आप अब यहाँ ये वाला कर देंगे तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम कम है तो इसके आधार पर आप लोग बना सकते हैं। ठीक। मुझे उम्मीद है कि यूट्यूब में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।